अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाउ टू मेक कंपोस्ट एट होम का पार्ट 2 बना रहा हूँ मैं आज। आपने देखा था पिछली वीडियो में कि मैंने इसको इस पॉलीथीन के साथ कवर कर दिया था, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया है क्योंकि उसके अंदर गैस काफ़ी ज़्यादा बन गई थी। अगर गैस ज़्यादा बन जाएगी तो हमारे जो इंसेक्ट्स हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, तो वो मर जाएंगे। इसलिए जो मैंने उसको ऊपर से उतार दिया। अब टाइम है, आज 3 दिन हो एक जगह से दूसरी जगह उल्टा कर, यानी नीचे वाली लेयर ऊपर और ऊपर वाली लेयर नीचे, फिर हम इसको दोबारा से पानी दे देंगे। तो मैं इसको जो है एक बार इधर करूँगा और दूसरी बार फिर उसको उधर करके, तो हम इसको दोबारा से पानी दे देंगे। इसी तरह हमने तकरीबन इसके साथ 15 से 20 दिन ऐसे ही करेंगे, तो हमारी कंपोस्ट जो है वो तैयार होना स्टार्ट हो जाएगी और आधी से ज़्यादा तैयार हो जाएगी। तो मैं इसको ऊपर नीचे कर लेता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। आप देख सकते हैं, मैं वहाँ से उठा के पहले इसको यहाँ पे रखूँगा और फिर इसको यहाँ से उठा के दोबारा वहाँ पे प्लेस करके उसके ऊपर पानी दे देंगे हम। आपको शायद नज़र ना आ रहा हो कैमरे में, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि नीचे वाली जो कंपोस्ट है हमारी वो तैयार होना स्टार्ट भी हो गई है। तो इसी तरह हम करते रहेंगे तो हमारा सारा पाइल तैयार हो जाएगा। मैं उसको यहाँ पे कर लेता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसको एक बार उल्टा दिया है। अब ये वाला जो पाइल है, इसको भी मैं उसके ऊपर ढेरी लगा दूँगा और उसके बाद पानी दे देंगे हम। मैं पाइल हटा रहा था तो मैंने नोट किया कि इसके अंदर से जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में गैस निकल रही थी। गैस हीट के साथ गैस भी, नाइट्रोजन गैस की क्वांटिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर हम इसको डायरेक्टली पौधों में इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे पौधों को जला देगी। इसलिए जो है हम इसको पूरा ठंडा करके, पूरी तरह डिकम्पोज करके, तो फिर जो है हम इसको अपने प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पाइल को दोबारा रेडी कर लेता हूँ, फिर हम इसको पानी देते हैं। जी दोस्तों, आपने देख सकते हैं आप, मैंने जो है अपना पाइल एक बार उल्टा पलटा के इसको दोबारा वैसे ही प्लेस कर दिया है। अब टाइम है इसको पानी देने का। आपको याद होगा मैंने आपको प्लास्टिक के बेनिफिट्स बताए थे, तो आज हमारे प्लास्टिक जो है वो बहुत काम आया। आप देख सकते हैं मेरी छत बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई इस पाइल की वजह से। नहीं तो अगर मैं छत पे पाइल अपना उल्टा सीधा करता तो काफ़ी ज़्यादा गंद मच जाना था मेरी छत पे। अब टाइम है इसको पानी देने का, और टाइम टू टाइम आपने पाइल के अंदर कोई नई चीज़ ऐड नहीं करनी, नहीं तो नीचे वाली चीज़ डिकम्पोज हो जाएगी और ऊपर वाली चीज़ डिकम्पोज नहीं होगी और हमारा पाइल तैयार नहीं होगा। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपने जितना भी मटेरियल ऐड करना है वो आपने फर्स्ट टाइम में ही ऐड कर लेना है। अब मैं इसको देता हूँ पानी। पानी आपने अच्छे से दे देना है कि हमारा पाइल जो है एक बार फिर से पूरा नीचे तक गीला हो जाए। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैंने इसको पानी दे दिया है अच्छे तरीके से, ये नीचे तक पूरा मॉइस्ट हो गया है। अब जो है हमें 3-4 दिन इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 3-4 दिन के बाद हम इसको इसी मेथड के साथ दोबारा ऊपर नीचे पलटाएंगे और उसके बाद दोबारा ऐसे ढेर लगा के ऊपर पानी दे देंगे। हमें ऐसा तकरीबन 10 बार करना पड़ेगा और इंशाल्लाह हमारी जो खाद है वो तैयार हो जाएगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपने इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ सेकंड टाइम में ऐड नहीं करनी। जो भी ऐड करना है आपने फर्स्ट टाइम में ही ऐड कर देना है। अब मैं आपसे थर्ड वीडियो में
इसके बारे में तब बात करूँगा जब ये फुली हमारी रेडी हो जाएगी और हम इसको प्लांट्स में यूज़ करेंगे। ये तो थी जनाब कंपोस्ट पाइल पर सेकंड वीडियो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।